कर्नाटक के मंत्री महोदय प्रियंक खरगे और एमएलसी यतेंद्र सिद्धरामैया जी जो मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, उन्होंने आरएसएस के बारे में कुछ भला बुरा कहने की या कुछ करने की बात सामने रखी है। प्रियंक खरगे जी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट जगह मत दो जहां उनकी एक्टिविटीज़ होते हो, या उनको एक्टिविटीज़ करने ना दो, या उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखो। यतेंद्र सिद्धरामैया जी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि ये तालिबान की तरह ऑर्गेनाइजेशन है। यतेंद्र जी, प्रियंका जी, आप जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करने की आपकी नस्ल है। आप कांग्रेस पार्टी में काम करते हो। वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा, देश को संविधान दिया, उन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का घड़ी घड़ी अपमान करने वाली कोई अगर पार्टी है वो कांग्रेस है। उस कांग्रेस पार्टी के आप कार्यकर्ता हो। जिस पार्टी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देने वाले लोग रहते हैं उस पार्टी के आप कार्यकर्ता हो। जिस पार्टी में हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को नफरत की निगाह से देखा जाता है, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, राणा प्रताप, ऐसे अनगिनत लोगों ने जो हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दिया, उनका अपमान करने का सिलसिला जारी रखने वाली पार्टी अगर कोई है वो कांग्रेस पार्टी है। आपकी परवरिश में ही गलती है, आपकी परवरिश में ही खोट है। आपसे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? क्या जानते हो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, समर्पण की भावना रखकर काम करने वाला एकमात्र विश्व में बड़ा, सबसे बड़ा संगठन है। जो देशभक्ति का दूसरा नाम अगर कोई हो सकता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और आप लोग शायद अंधे हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रोडक्ट है ये नरेंद्र मोदी जी। स्वयंसेवक थे, प्रचारक थे, जो प्रधानमंत्री बने हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री बने नहीं बल्कि अब तक के जितने प्रधानमंत्री बने हैं उनसे ज़्यादा मशहूर और सारे विश्व जिनको सम्मान देता है, ऐसा प्रोडक्ट अगर किसी ने दिया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिया है। रामनाथ कोविंद जैसे राष्ट्रपति हमारे, जिनका कार्यकाल आप देखिएगा, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, और न जाने कितने मुख्यमंत्री हैं जो स्वयंसेवक बने हैं या स्वयंसेवक रह चुके हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करना बहुत दूर की बात है। आंख उठाकर देखने की जरूरत भी ना करें, क्योंकि आम स्वयंसेवक भी आपके लिए भारी पड़ेंगे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, देश की आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक जज्बा है, एक ताकत है जो आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है। इसलिए कृपा करके आप अपनी औकात में रहिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आपने क्या किया है देश के लिए, इस संस्कृति और धर्म की परंपराओं को जतन करने के लिए कुछ भी नहीं किया। जीरो हो, जीरो। देश स्वतंत्र होने के बाद से लेकर अब तक सिर्फ देश को लूटा है आपने। आपको मतलब कोई हक ही नहीं बनता कि आप आरएसएस के बारे में या देश के हमारे स्वयं